काश मुझे पहले पता होता तो आज मेरे इतने पैसे बच जाते। फ़िज़ूल खर्च मैं नहीं करती। अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रही हैं, तो मेरी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि जब न्यूबॉर्न होता है या फिर जब हम प्रेग्नेंट रहते हैं, तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, जो कि वो काम नहीं आती हैं और फिर हमें बाद में लगता है कि यार हमने पैसे खर्च कर दिए बेमतलब के और उस पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहिए था। और साथ में हम जब कई सारे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो हमें कई सारी चीज़ें एडवाइस करते हैं कि हमें ये लेना चाहिए, हमें वो लेना चाहिए, अपने बच्चे के लिए ऐसे करना चाहिए, वैसे वो अपने बच्चे को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होती हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ खरीदूँगी। और आजकल फ़ोन सबके हाथ में है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, लोगों को देख के भी बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। पर मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसमें होती हैं जो यूज़फुल भी हैं और नहीं भी हैं। तो आगे इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊँगी कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए यूज़फुल है, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है और आप उसमें पैसा बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। पहले तो हाय, मैं हूँ, मेरा नाम है निधि। मेरा ये न्यूज़ चैनल है जिस पे मैं अपने बच्चे के बारे में शेयर करती हूँ, उसके साथ जर्नी मेरी कैसी रही है, कैसी है, ऑल ओवर मैं अपनी सारी जर्नी शेयर करती हूँ। तो मुझे लगा कि आज इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है उन हर नई मॉम के लिए जो अभी प्रेग्नेंट हैं या फिर जो अभी अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करने के लिए सोच रही हैं। क्योंकि जब मैं भी प्रेग्नेंट थी तो मैं भी यह सोचती थी कि मैं ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, पर हर एक चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं खरीदना और हर एक चीज़ें बहुत यूज़फुल भी नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुराने टाइम की ही काम आती हैं। जैसे आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, जैसे हम देखते हैं लोग अपने बच्चों के लिए मिटन्स खरीद रहे हैं, कैप्स खरीद रहे हैं और छोटे-छोटे कपड़े ढेर सारे वो खरीद ले रहे हैं। और मैंने जैसे खरीदा था अपने बच्चे के लिए 2-3 मैंने उसके लिए कॉटन के कपड़े खरीदे थे, मिटन्स और कैप्स खरीदे थे और शूज़ वो साथ में ही आया था, पर वो मेरे ज़रा भी यूज़ नहीं आया। एक तो मेरे बच्चे का हेड थोड़ा बड़ा था, तो वो कैप्स उसको ऑलरेडी नहीं आई थी, तो हमने उसे कट करके पहनाया हुआ था। तो कैप्स तो फिर भी काम आ गया था, लेकिन मिटन्स वगैरह हॉस्पिटल में मना करते हैं कि आप उसको ना पहनाएँ, हाथ ऐसे खुला छोड़ दें, तो मैंने मिटन्स का कोई यूज़ नहीं हुआ था और शूज़ का भी यूज़ नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात, बच्चे इतनी जल्दी ग्रोथ करते हैं कि हम अगर सोचते हैं कि हम खरीद के रख लेते हो बाद में काम आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसा रखना ही नहीं है खरीद के कि बच्चे आपको जैसी ज़रूरत पड़े आप वैसे खरीदते जाओ, वैसे ही सब कुछ लेते जाओ, आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अभी मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी कि जो मेरे वाक़ई यूज़फुल हुई थी, मेरे बच्चे के लिए क्या यूज़फुल था, जितनी चीज़ें मैंने खरीदी थी और क्या यूज़फुल नहीं था। सबसे पहले मैं यूज़फुल चीज़ें बताऊँगी, जैसे पहला मैंने अपने बच्चे के लिए 3 कॉटन के सेट्स मँगवाए थे। मतलब वो आगे फ्रंट बटन वाला था, उसको आराम से मैं पहना सकती थी, वो मेरे बहुत यूज़फुल था। दूसरा कैप्स, बच्चों के लिए कैप्स बहुत ज़रूरी होता है, तो मैंने कैप्स मँगवाया था। और तीसरा मैंने कॉटन के ढेर सारे दुपट्टा मँगाए थे। दुपट्टा मैंने इसलिए मँगाया था कि बच्चों को रैप करने, ओढ़ाने और कुछ भी अगर उस पे बैठ के हम मतलब किसी उस बच्चे को लेटा रहे हैं, तो हम फिर कॉटन का वो बिछा के उसे लेटा सकते हैं। इस हिसाब से मैंने मँगाया था, मेरे यूज़ आया था और बच्चे को ओढ़ाने के भी काम आ जाता है। और चौथा मैंने कुछ लपेटने के लिए बच्चों को कंबल टाइप का मँगाया था, वो भी मेरे बहुत यूज़फुल था, हॉस्पिटल में बहुत यूज़फुल है। और 6 मेरा कैरी बैग था, जिसे मैंने अपने बच्चे को रखा था, वो तो यूज़फुल होता है। जैसे अगर आप कोई आपका बच्चा ले रहा है और वो अच्छे से कैरी नहीं कर सकते, तो आप आराम से बच्चे को ऐसे करके उसमें कैरी कर सकते हैं, बहुत सेफ भी रहता है। और क्या मँगाया था मैंने? हाँ, बहुत सारी मैंने हैंकी लेके रखी थी अपने बच्चे के लिए। कॉटन की मैंने हैंकी ली थी कि मुझे जैसे बच्चे का मुँह पोंछना हुआ तो मुझे वाइप्स ना यूज़ करना पड़े, और बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली उसमें पॉटी करते हैं, तो अगर उसमें नहीं आप धुला पा रहे तो आप कॉटन के कपड़े से उसे पोंछ सकते हैं। मैंने इस हिसाब से खरीदा था। और मैंने पहले से डायपर ले रखा था। मैंने हगीज़ कंपनी का डायपर लिया था। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया जिनके न्यूबॉर्न हो चुके थे, जो उसको यूज़ कर रहे थे। वो मेरे बहुत यूज़फुल था, बिना रैशेज़ के मेरे बच्चे का सब कुछ बहुत अच्छे से रहा है। बहुत 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 ही अच्छी कंपनी का वो था। और उसके बाद यस, ऐसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी। इतनी चीज़ें मैंने खरीदी थी और ये मेरे बहुत यूज़फुल था, और इसमें से सिर्फ मेरा 2 यूज़फुल नहीं था। एक मिटेंस, क्योंकि मिटेंस मेरे बच्चे ठंडी में हुआ था तो थोड़ा बहुत मुझे काम आया था, लेकिन ज़्यादा काम नहीं आया था, क्योंकि वो कपड़े का होते तो ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर मुझे वूलन टाइप का कुछ उसको मैं उसको बड़े-बड़े सिल्क के कपड़े पहना दी ताकि उसका हाथ ऑलरेडी ढका रहे। तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं कि काम आएँगे और काम नहीं आएँगे। तो आप न्यू मॉम हैं, आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं अपने बच्चे को लेके। आप कई सारी वीडियो देखिए, कई सारी जगह सर्च करिए और उसमें से आप निकालिए कि आपको क्या यूज़फुल वाक़ई में लगेगा और क्या यूज़फुल नहीं लगेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपका ये काम इसके बिना हो जाएगा, तो आप उसको स्किप कर दो, और अगर उसके बिना नहीं, आजकल अगर आप शहर में रह रहे हैं तो ऑनलाइन है, तो आप तुरंत उसको मँगा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप गाँव में रह रहे हैं तो आपको पहले से अपनी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। और आप माँ हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है। तो आप अपना बेस्ट ही देंगी। मैं कोई सलाह नहीं दे रही हूँ, बस मैंने जो फ़ील किया था मैंने उसे बताया है आपको। तो अगर आपको मेरा इस तरह से, अगर आपको मेरा चैनल और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो और अगर इसके बारे में और कुछ जानकारी आपको चाहिए, कुछ डिलीवरी से रिलेटेड, सी सेक्शन से रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं शेयर करूँगी और नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको किस बारे में जानना है। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल।